भी दुकानें हैं ना, ये सारी उसकी आने की खुशी में बंद हो रही हैं। ये वाली देख। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। जुम्मा मुबारक। मैं इस वक्त जा रहा हूँ मुल्तान, और क्योंकि वहाँ पर एक मेरा दोस्त था यूनिवर्सिटी का, उसने बुलाया। उसने कहा कि आज हमारे घर एक फेडरल मिनिस्टर आ रहा है, तो थोड़ा सा काम करवाना है। मैं अकेला हूँ तो जा रहा हूँ। फिर अब मैं तो चलते हैं मुल्तान। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। नमाज तो पढ़ेंगे। ये है वो जगह जहाँ पर अभी कुछ देर बाद फेडरल मिनिस्टर आएगा। भी दुकानें हैं ना, ये सारी उसकी आने की खुशी में बंद हो रही हैं। ये वाली देख। ये सब दोस्त उसके इस्तकबाल के लिए ठहरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हाफिज आरिफ साहब तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत आवाज से हमारे को मुनव्वर किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। सबसे पहले तो अपने कायदे मोहतरम राय मनसब अली खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद अपने तमाम बुज़ुर्गों का, बिलखसूस भाई वकार साहब और मेरे चाचू राव सरवर साहब, राव अख्तर साहब, बाबा सदीक साहब, मलिक अब्दुल मजीद साहब, मेरे तायाजान मोहम्मद सलीम साहब। और मुख्तसर की बात ये है, शुक्रिया अदा करूँगा। टाइम की किल्लत है, बहुत सारी बातें हैं, फिर इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आने वाला इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला आप ऐसी शख्सियत को मुंतखब करें जो आपके साथ घुल मिल जाए, जो आपके मसाइल को समझ सके। और राय मनसब अली खान साहब वो शख्सियत है जो आम आदमी की बात को सुनते भी हैं और आम आदमी की बात को, उसके मुताबिक को पूरा भी करते हैं। दीगर कायदीन हैं हमारे हल्के में, उनसे आप मिल भी नहीं सकते, उनके सेक्टरों से मिलना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन राय साहब सादा शख्सियत के मालिक है। मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में तमाम भाई, तमाम बुजुर्ग, तमाम दोस्त जो हैं राय साहब के साथ ताउन करें, इनकी सपोर्ट करें, उनको वोट। पूछा यार क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से काम करो। मैं क्या, मेरा एक एजेंडा है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं 500-700 बच्चों को, बच्चियों को नौकरी दिला जाऊँ, उनके घर में खुले जाए। ईमानदार की बात, कोई लंबा चौड़ा काम, सड़क बने, गली बने, बिल्कुल ये नहीं कि बस हम खाली, मगर वो बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी, फिर बनती रहेंगी। लेकिन जो एक घर का चूल्हा जल जाएगा ना, अल्लाह ताला जब कहते हैं ना दिए से दिया जलेगा, तो उसकी और बेहतरी आएगी।
और ये मैं अपने दिल की आवाज़ से ये बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक जगह गया था तो वहाँ काफ़ी इकट्ठे थे, वो कहने लगे जी बात ये है कि हम पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था अपने बच्चों का ख्याल करो, अगर आप बच्चों के खैर का हो तो फिर मुझे कामयाब करो, अगर नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। जब तुम अपने बच्चों का ख्याल नहीं करोगे तो फिर मेरा क्यों करोगे। तो खैर लोगों को कुछ बेदारी है। मैं आपसे जो बच्चे हैं उनसे शफकत के साथ और मेरे जो साथी हैं, मेरी उम्र है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, इलेक्शन अब हो जाना है। क्योंकि नून लीग की मरियम नवाज़ का भी आज जान आ गया कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं कर सकते जो 10-12 जमातों के। हमारा अपना ख्याल है, जरदारी का अपना अपना ये नहीं सकता। ऊपर से इमरान कहता है कि भी मैंने इलेक्शन कराने ही करा, और ये है वो। तो ये इस तरह का गड़बड़ घोटाला मचा हुआ, ये मचा रहे। इलेक्शन होंगे, अब मेरे से सवाल किया जाता है कि आप काफ लीग में खड़े, तो काफ लीग तो इमरान के साथ है, तो क्या हम इमरान के साथ लड़ेंगे? ना कि आप लोग अगर वोट देते हैं तो जिधर ले चले मैं चला जाऊँगा। बात तो वोट की है, ना इमरान की है तो ना ही दूसरी पार्टियों की। मगर बेहतर यही है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का, बेटियों का, उनका कुछ कर सकूँ, और उसका एक ही तरीका है कि आपके पास बड़े दोस्त आते हैं, बच्चे आते हैं कि आज वो लिस्टर में आसामी आई हुई हैं, फलां जगह आई है, फलां जगह आई है। मैं बेटा जो टाइम होता है ना प्यार का, वो तो आपके बुजुर्ग मेरे भाई वो वोट दे देते हैं दूसरे, फिर वो मिलता नहीं। अब इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, तो कोई बेहतरी नज़र आ रही है, तो अगर ये बेहतरी आई तो मैं रातों एजेंडा को अगले दिन एक जगह बहस हो गई। एक MP कहने लगे जब MP थे कि जी सारे खाते हैं, अगर नवाज शरीफ में थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या हो। मैं चुप रहा, दोबारा उसने ये कहा, तिबारा का जब तीसरी बार कहा तो मैंने कहा जी आप मेरी बात सुनो। वो गुजर वाले के वृक्ष थे, मैं कि हम चलते हैं मुल्तान, मैं ले चलता हूँ, मेरे हल्के में चले। मैंने 1800 नौकरी दी हैं, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने 100 रुपये, मैंने सड़कें बनवाई हैं, 88 करोड़ का काम करा है जो आज 10 अरब के बराबर है। कोई नहीं इल्ज़ाम दे, और ना मेरी सड़कों की। तो बात ये है कि नीयत आपकी कल्चर से ठीक हो, अल्लाह मदद करे। और मैं आज आपको एक बात करना चाहता हूँ जो कि मुस्तबिल तो अल्लाह बेहतर चाहता है, मगर पिछला इलेक्शन था, मैंने महसूस किया कि मैं इस दफ़ा कामयाब नहीं हूँ। तो दोस्त आए, यार बड़ा अफसोस है इस बात पर कि आप हार गए। मैं क्या मुझे तो नहीं, क्यों? मैं क्या अल्लाह ने बनाना नहीं था तो मैं कैसे बन जाता? ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त और ज़िल्लत, जैसे वइज़्ज़ो मदशाह वज़िल्लो मद, वही देते हैं। और इस दफ़ा मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा चेहरे कुछ बेहतर देख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये बेहतरी आई तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक, मैं कम अज़ कम उन बच्चों को एक रोशन दे सकूँ जो कि कम अज़ कम बेरोज़गार और या डकैती कर रही है, चोरी कर रही है, और घर रहते हैं तो घर वाले कहते हैं यार इतना पढ़ा है भाई, वो धक्के से तो कहीं जाके बैठ नहीं सकता। अब वो एक पटवारी को जा कह दे तो कि भाई मैं आ गया हूँ, ये तो नहीं हो सकता, होते एक आर्डर के तहत होगा। तो इंशाअल्लाह आप सारे बैठे हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अल्लाह ने मौका दिया। और दूसरा, मेरे पास आना और मेरे से मिलना कोई मुश्किल है ही। मैं तो नमाज़ पढ़ के सुबह बैठ जाता हूँ 5-6 बजे और बैठा रहता हूँ 10 बजे तक, कोई आए कोई जाए, पानी चाहे उसकी किस्मत, और बैठ के गपशप मार लेते हैं। मेरे नज़दीक हर आदमी बराबर है, लेकिन अगर उसकी कोई हैसियत है तो वो ये है, मेरा ड्राइवर का काम है, मेरी गाड़ी ड्राइव करना मेरा काम है, उसको तनख्वाह देना, लेकिन उसकी इज़्ज़त और उसकी इंसानियत मेरे बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो इसी तरीके से मैं आप सबको अपने से बेहतर समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि मैं बेहतर हूँ, तक़वे में या बेहतर है। इसलिए अगर कोई ये समझे कि मैं बेहतर हूँ तो ये भी एक गुरूर की निशानी है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, और ये कभी हम सोच भी नहीं सकते। आखिरी बात मैं ये कहूँ कि
हमने तो कोशिश की है और इतने काम किए हैं, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि उन कामों का या अल्लाह सिला तू ही दे, बंदा सिला नहीं दे। बंदे का क्या, आपने 10 काम करे 11वां ना किया होना हो जाए, बस बात खत्म नहीं। वो हमारी ताला जो है वो देखते हैं और वो फैसला करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है। और आपने इन नौजवानों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द बेहतरी की शक्ल में आएंगे, और बेहतरी आके इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हमने अब देखें, मैं पहले 2002 में कामयाब हुआ था, तो उस वक्त अली शेर साहब जिंदा थे, उन्होंने भी साथ दिया, मास्टर साहब उनके खिलाफ थे, वो अपनी जगह हर के नज़रियाती खिलाफ होते, वो भी थे और लोग भी थे, मगर यहाँ का खाड़ा, ये मस्जिद, सड़कें, ये उस दौर की बनी हुई हैं। उसके बाद अगर कुछ थोड़ी बहुत तरमीम हुई तो हुई है, लेकिन मेन चीज़ हुई। इसी तरीके से मैंने अपने हल्के में पक्की सड़कें बनवा दी, ये किया वो किया, लेकिन वो मेरी ड्यूटी थी। मैंने घर से पैसे नहीं दिए, पैसा आपका था, आपका पैसा आप पे लग गया। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से अल्लाह ने मौका दिया, तो तरक्याती काम के साथ साथ आपके ज़ाती काम यही है कि हम बच्चों को अकोमोडेट करें। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ भाइयों की तरह और जो बच्चे हैं उनके बुजुर्ग की तरह कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर आपकी खिदमत करें। आखिर में मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, वो ये कि वोट देना आपका हक है, जिसको मुनासिब समझे दें, मगर आजमाए हुए बना दें। एक दूसरे, मैं अपने मद्दे मुखालिफ जो होते हैं उनको ये कहता हूँ कि उनमें इतना शऊर होना चाहिए वो काम लेने। अब हमारे नून लीग के उम्मीदवार थे इकबाल सराज साहब हैं, बल्कि अब पता नहीं वो नून लीग जो है पीपी को सीट देती है एडजस्टमेंट में, या वो क्या करते हैं, उनका अपना मामला है, मगर कम अज़ कम अहलियत तो होनी चाहिए। एक काम कराने आप जाएँ किसी दफ्तर में, किसी कोई VN आपका हो, कि कॉलेज हो, स्कूल हो, आपको इन चीज़ों का पता तो हो। अब अनपढ़ होंगे तो क्या करेंगे। इसी तरह हमारा MNA था, तो काम का धक्का चलता रहा। तो ये काफ़ी नहीं होता कि आप मिलें और लोगों का मिल के कपड़े फाड़ दें, नहीं, आप उनकी ग्रीनेस, उनकी जो ज़रूरी मुतालबात हैं उनको पूरा करें, एहतराम भी करें, इज्जत भी करें, और साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें वो पूरा करें। और वो वही पूरा कर सकता है जो तालीम और इन कामों को समझता है। मैं तो 3-4 बार MPA मिनिस्टर ये वो रह चुका हूँ, मुझे तजर्बा है। और मैं आपको ईमानदारी से आखिरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का फैसला किसी और तरफ हुआ तो मुझे कोई गिला नहीं होगा, क्यों कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा होगी। अल्लाह ताला मुझे ना बनाना चाहेंगे तो मैं धक्के से नहीं बना सकता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है, और अपने दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो अल्लाह से दुआ भी करें नमाज के बाद। आखिर में मैं इन बच्चों का और अजीज़ों का और आप सब का नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाअल्लाह मैं आता रहूँगा। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं होती कि जी मीटिंग जो है बच्चों के साथ है, बड़ों के साथ है, नहीं, सब अल्लाह की मखलूक है, और जो दिल से काम करता है उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। मैं आप भाई का शुक्रिया दावे से कहता हूँ, अल्लाह ने मौका दिया तो आप देखेंगे दोनों फिर इंतज़ाम, बड़ी मेहरबानी, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।